Good morning, students. This is chapter number 12, friction, and today is the fourth lecture on this chapter. And today's topic is reducing friction and fluid friction. Right? So today we will cover two topics. One is reducing friction, and another one is liquid friction or fluid friction. Right? Now, in the first part, we are talking about how can we reduce the friction, right? In previous lecture we have already discussed how can we increase the friction. Actually, in some of the cases reduction of friction is necessary, right? The friction can be reduced by, now these are the methods. First, using lubricant like powders or oil or grease, right? In some time, in a few cases we have to use the lubricant, right, like powder, oil and grease to reduce the friction. Number 2, using rollers and wheels. Number 3, using ball bearings. Have you heard the name of ball bearings? Ball bearings are small metallic balls, spherical balls, right? Now we are taking few examples related to these methods of reduction of friction, right? We sparkle powder on the carom board to reduce the friction. Many of you are interested in carom, that is the game. कैरम में क्या होता है, एक बोर्ड होता है, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, बोर्ड पे आपको क्या करना पड़ता है, कॉइन को हिट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो एक स्ट्राइकर होता है, उससे हिट करते हैं। तो क्या होता है कि जब इस बोर्ड पे आप बार बार कैरम को खेलते हैं तो इसमें फ्रिक्शन आ जाता है। फ्रिक्शन आने के कारण जो स्ट्राइकर है, ये जो कॉइन है, वो इजीली मूव नहीं कर पाती। तो हमारा एम होता है इन कॉइन्स को इन पॉट्स के अंदर डालना, ठीक है ना। यहाँ पे 4 पॉट्स बने होते हैं, कॉर्नर्स पे, चारों कॉर्नर्स पे 4 पॉट्स बने होते हैं, उनमें हमें कॉइन को डालना होता है। लेकिन क्योंकि इसका फ्रिक्शन बढ़ गया, आप काफी टाइम तक खेलें इस बोर्ड पे, तो इस पे फ्रिक्शन हो जाता है, यानी इसकी जो सरफेस है वो काफी रफ हो जाती है। तो उस रफनेस को हटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन अब हमें चाहिए नहीं, हम चाहते हैं कि स्ट्राइकर काफी तेजी से जाए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पाउडर होता है, उस पाउडर को हम यहाँ पे डाल देते हैं। पाउडर डालते ही क्या होता है, वो जो रफनेस होती है, जो इरेगुलरिटी होती है सरफेस की, वो खत्म हो जाती है। तो कैरम बोर्ड की जो कॉइन्स है वो इजीली मूव कर पाती है, ठीक है। कैरम बोर्ड की कॉइन्स जो है वो इजीली मूव कर पाती है। तो पाउडर डाल के जो है हम इसको फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। दूसरा चलते हैं, ऑयल और ग्रीस is applied between the moving parts of the machine to reduce the friction. जो मशीन्स होती हैं उनमें जो मूविंग पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे टायर है, तो टायर में मूव कर रहा है, तो इसका जो मूविंग पार्ट है वहां पे हम क्या करते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं या ऑयल लगा देते हैं। आपने देखा होगा कि घरों में भी जहाँ पे सिलाई मशीन यूज की जाती है वहां की ऑयलिंग कर दी जाती है, ताकि वो जो पार्ट है, जो मूवेबल पार्ट है, वो इजीली मूव कर सके और मशीन अच्छे तरीके से रन कर सके। तो लुब्रिकेंट यूज करके हम मशीन्स का फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं। अगला है, रोलर्स आर यूज्ड इन लगेज बैग्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। क्या होता है, जब आप भारी सामान ले जाते हैं तो इसको सर पे ले जाना या उठा के ले जाना आसान काम नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ रोलर्स लगा देते हैं। अब ये जो रोलर्स है, क्योंकि आपको पता है रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है, तो अगर हम इसको स्लाइड करते हुए ले जाएं, जमीन पे खींचते हुए ले जाएं बैग को, तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। दूसरी बात, बैग की जो सरफेस है वो भी खराब हो जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन। तो हम क्या करते हैं, इसके व्हील्स को यूज करते हैं, रोलर्स को यूज करते हैं। तो रोलर यूज करते ही जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है,
ठीक है ना। तो रोलर्स यूज किए जाते हैं टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ठीक, नेक्स्ट है व्हील्स आर यूज्ड इन व्हीकल्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। अब ये व्हीकल्स को आप देख रहे हैं, कार हो, स्कूटर हो, जो भी है, उनमें हम क्या करते हैं कि व्हील्स को यूज करते हैं। ठीक है ना, जो उसके टायर्स होते हैं उनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बॉल बेयरिंग्स आर यूज्ड इन सीलिंग फैंस, बाइसिकल एंड व्हीकल्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। देखिए बेटा, जो सीलिंग फैन होता है वो रोटेट करता है, और रोटेट करने के बाद उसमें जो है अगर बॉल बेयरिंग नहीं होगी तो फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन से क्या होता है, मशीन खराब हो सकती है। मशीन्स के लिए सबसे जो डेंजरस चीज होती है वो फ्रिक्शन होती है। तो क्या होता है, जब वो बार बार फ्रिक्शन के थ्रू से घूमता हो जाएगा तो वहां पे हीट एनर्जी आएगी, और हीट एनर्जी डेवलप होने के कारण वो पंखा जो है वो या फैन जो है वो खराब हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, वहां पे फ्रिक्शन रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो रिड्यूस कैसे करेंगे, हम बॉल बेयरिंग यूज करेंगे। छोटी छोटी सी बॉल्स होती है, ये आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये बॉल्स जो है वो अपने आप रोलिंग फ्रिक्शन में आ जाती है। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। इसी तरीके से साइकिल का जो टायर हो उसमें बॉल बेयरिंग यूज की जाती है, ताकि उसका जो टायर है वो खराब ना हो पाए, उसका जो व्हील है वो खराब ना हो पाए। कुल मिला के बॉल बेयरिंग से भी फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। कुल मिला के हमने 3 पॉइंट बताए, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट, बाय यूजिंग रोलर ऑफ व्हील्स, और तीसरी चीज यूजिंग द बॉल बेयरिंग। ये मेथड्स हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के, फ्रिक्शन को कम करने के। तो बेसिकली जो मशीन्स होती हैं उनमें फ्रिक्शन को कम से कम रखा जाता है, ताकि मशीन को कम से कम डैमेज हो, मशीन ज्यादा टाइम तक चल सके। ठीक है, अब चलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। यहाँ पे बेसिकली हम लिक्विड की बात करेंगे और गैसेज की बात करेंगे। तो लिक्विड और गैसेज का कंबाइंड नेम होता है फ्लूइड। ठीक है, तो पहले इस पे स्टेटमेंट पे चलते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। फ्लूइड फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एंड गैस ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट थ्रू देम। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ फ्लूइड में और गैसेज में हो, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, उसे कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, अब फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नंबर 1 स्पीड ऑफ द बॉडी। हाइयर द स्पीड, हाइयर द फ्रिक्शन, लोअर द स्पीड, लोअर द फ्रिक्शन। अगली चीज है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है वो बॉडी ऑब्जेक्ट के शेप पे भी डिपेंड करता है। ठीक, नेक्स्ट है नेचर ऑफ द फ्लूइड। अब वो फ्लूइड किस नेचर का है उस पर भी फ्रिक्शन डिपेंड करता है। ठीक, तो 3 चीजें हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। एक तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, सेकंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, तीसरा हो गया द नेचर ऑफ द फ्लूइड। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए बेटा, बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर हैव द स्ट्रीमलाइन बॉडी टू रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन। अब देखिए बेटा, ये जो बर्ड है ये फ्लाई कर रही है, आप इसका जो शेप देखते हैं बेटा, वो बिल्कुल इस तरीके से बना होता है ताकि वो फ्लूइड फ्रिक्शन को कम से कम कर सके। देखिए जैसे बीक है, बीक के बाद हेड आता है, हेड के बाद जो है उसका बाकी का पार्ट आता है, देन द टेल। तो ये एक स्ट्रीमलाइन शेप का होता है ताकि एयर इजीली पास हो सके। और आप इसके फेदर्स को देखेंगे तो फेदर्स भी उसी स्टाइल में बने होते हैं जैसे एरोप्लेन। ठीक है, वो इसलिए ताकि फ्लूइड फ्रिक्शन कम से कम हो सके, गैसेस या एयर का जो फ्रिक्शन है वो कम से कम हो सके। नेक्स्ट, फिशेस लिविंग इन द वाटर हैव द स्ट्रीमलाइन बॉडी टू रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन। अब जो फिश होती हैं ये पानी के अंदर स्विम करती हैं, तो इनकी बॉडी अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रीमलाइन है, दिस इज द स्ट्रीमलाइन। इनका जो माउथ होता है वो स्ट्रीम की तरह, स्ट्रीम लाइन की तरह होता है, कहने का मतलब जैसे एरोप्लेन का मुंह होता है, ताकि ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो कम से कम लगे, फिर ये अच्छे तरीके से आगे मूव कर सके। ठीक, क्योंकि जो लिक्विड होता है वो गैसेज के कंपैरिजन में ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है।
नेक्स्ट, द एरोप्लेन एंड स्पेसक्राफ्ट हैव द स्ट्रीमलाइन बॉडी टू रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन। अब आप देखें तो कोई भी एयरक्राफ्ट हो या एरोप्लेन हो, उसका जो आप आगे का पार्ट देखेंगे वो स्ट्रीमलाइन शेप का होता है। ठीक, अगली पिक्चर में आप एक रॉकेट को देख रहे हैं जो सैटेलाइट को कैरी करके ले जा रहा है। तो इसकी बॉडी का अपर पार्ट देखें तो दिस इज ऑल्सो स्ट्रीमलाइन। क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, इसका जो बॉडी होता है वो पूरी तरीके से स्ट्रीमलाइन बनाते हैं ताकि फ्लूइड फ्रिक्शन कम से कम हो सके। कहने का ये मतलब हो गया कि लिक्विड या गैसेज में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसे कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। और फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करता है एक तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड से जाएगा उस पर फ्रिक्शन उतना ज्यादा। दूसरा, उसकी बॉडी की शेप पे भी डिपेंड करता है। और तीसरा, नेचर ऑफ द फ्लूइड पे भी डिपेंड करता है। अगर फ्लूइड ज्यादा डेंस है, डेंसिटी उसकी ज्यादा है, तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे वाटर में फ्लूइड फ्रिक्शन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ एयर। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है ना। तो ये आज हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो पढ़ा रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, हाउ कैन वी रिड्यूस द फ्रिक्शन, और सेकंड पढ़ा हमने फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।